वीवर्स एक ऐसा एलियन पैरासाइट जो टच करने पर डबल हो जाता था। कहानी की शुरुआत में हमें एक कोच दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। सारे लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तभी अचानक से कोच ग्राउंड पर बैठकर कुछ देखने लग जाता है, जैसे कि उसे कोई अनोखी चीज हाथ लग गई हो। लेकिन अगले ही मोमेंट में कोच के पीछे कोई खड़ा हुआ था। इसके बाद सीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद हमें उसी स्कूल का एक स्टाफ दिखाया जाता है जिसमें सारे टीचर्स अपना अपना लेक्चर खत्म करके अपने घर पर जा रहे थे। तभी प्रिंसिपल जो अपनी एक दूसरी टीचर से बात कर रही थी, उसे याद आता है कि उसने अपने ऑफिस में कुछ चाबियां छोड़ दी हैं, इसीलिए वो चाबियां लेने के लिए ऑफिस में चली गई थी। पर वहाँ प्रिंसिपल को अचानक से कोच मिल जाता है जो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। और अब तो कोच प्रिंसिपल के पास आकर मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि प्रिंसिपल कोच से काफी अच्छे से बात कर रही थी, पर अब अचानक से कोच ने एक पेंसिल उठाकर प्रिंसिपल के हाथ में मार दिया होता है, जिससे कि प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। प्रिंसिपल तुरंत भागते भागते दरवाजे के पास आ जाती है, पर उस कोच ने तो दरवाजे पर लॉक लगा दिया होता है, जिससे कि प्रिंसिपल यहाँ से बाहर ना जा सके। अब यहाँ प्रिंसिपल की दोस्त जो बाहर खड़ी थी, वो उससे कहती है कि हम चाबी के बिना इसे नहीं खोल पाएंगे। इसीलिए प्रिंसिपल जल्द से जल्द अंदर चली गई थी चाबी लाने के लिए। चाबी मिलने के बाद वो उसे तुरंत अपने दोस्त को दे देती है ताकि वो ताले को खोलकर उसे बाहर निकाल सके। प्रिंसिपल की नसीब अच्छी थी कि वो कोच के आने से पहले वहाँ से बाहर निकल जाती है और अब उसने कोच को अंदर ही फंसा दिया था, जिससे कि वो प्रिंसिपल पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर तो एक और मुसीबत आ चुकी थी। प्रिंसिपल की दोस्त अचानक एक कैंची की मदद से प्रिंसिपल के ऊपर हमला करने लग गई थी, मानो कि वो खुद के कंट्रोल में है ही नहीं। इस इंसिडेंट के बाद अगले दिन केसी नाम की लड़की को दिखाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा शर्मिला होता है। केसी तो लैला नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर और गरीब होने के कारण लैला उसे भाव ही नहीं देती। अब इन सारी चीजों में भला केसी भी क्या करे। पूरे स्कूल के अंदर सारे गरीब लड़कों की हालत यही थी। अब हमें यहाँ पर वही स्कूल का स्टाफ दिखाया जाता है जहाँ पर सारे टीचर्स मौजूद थे। वहाँ पर तो कोच भी मौजूद था जो लगातार पता नहीं क्यों पानी पीता ही जा रहा था। तभी उस जगह पर वही टीचर आ जाती है जिसने प्रिंसिपल को मारा होता है, और अब वो कोच को देखकर एकदम से हंसने लगी थी, जिससे कि ये पता चलता है कि वो टीचर भी कोच से मिली हुई है। अब हमें यहाँ ग्राउंड पर केसी दिखाया जा रहा था जिसे कि जमीन पर मरा हुआ एक अनजान कीड़ा मिलता है। इसीलिए वो उस मिस्टीरियस कीड़े को लेकर अपने प्रोफेसर के पास आ जाता है लेबोरेटरी में। प्रोफेसर ने जब उस कीड़े को माइक्रोस्कोप में देखा तब उन्हें पता चला कि ये मर चुका है, पर वो जैसे ही कीड़े पर थोड़ा पानी गिराते हैं वो कीड़ा तो अपने आप ही हिलने लगा था। सारे स्टूडेंट्स को भी कुछ नहीं समझता कि आखिर हो क्या रहा है। इसीलिए प्रोफेसर ने कीड़े को पानी की टंकी में डाल दिया था। वो कीड़ा तो पूरी तरह से जिंदा हो गया था। प्रोफेसर जब पानी में हाथ डालकर उसे टच करते हैं तब उस कीड़े के दो पार्ट्स हो गए थे, और अब तो उस कीड़े का कटा हुआ पार्ट भी एक दूसरा कीड़ा बन जाता है, यानी कि इसे टच करने पर वो मल्टीप्लाई होता ही रहेगा। प्रोफेसर ने जब उस कीड़े को बाहर निकालने के लिए टैंक में वापस हाथ डाला तब उस कीड़े ने अपने नुकीले दांत बाहर निकाल के प्रोफेसर के हाथ को ही काट लिया था, जिससे कि बहुत ही ज्यादा खून बहता है। अब हमें माइक नाम का एक स्टूडेंट स्कूल में नहाते हुए दिखाया जा रहा था। तभी अचानक वहाँ पर माइक की टीचर आ गई थी जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था। माइक शुरुआत में तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब उसकी टीचर ने ये कहा कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है तब माइक समझ गया था कि शायद से टीचर की मेंटल कंडीशन थोड़ी खराब है। पर अब थोड़ी देर बाद ही काफी तेजी से चिल्लाने के बाद माइक के टीचर की डेथ हो गई थी। माइक केसी के साथ मिलकर उसी टीचर को इन सारी चीजों के बारे में बताता है जिसने कि प्रिंसिपल को मारा था। वो टीचर कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद से उस टीचर को कैंसर था इसीलिए उनकी मौत हो गई। केसी भी यहाँ पर स्कूल में होने वाली अलग अलग चीजों के बारे में सोचता ही रहता है। तभी उसे अपने ग्राउंड पर कोच दिखाई दिया जो कि अकेला ही खड़ा था। कोच के ऊपर तो लगातार पानी गिरता ही जा रहा होता है। इन सारी चीजों के बारे में लैला और केसी एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से स्कूल के अंदर काफी अजीब तरीके की घटनाएं घट रही हैं। हाल ही में उनकी प्रिंसिपल की भी डेथ हो गई थी, इसीलिए अब लैला और केसी स्टाफ रूम में आकर कुछ छानबीन करने लग जाते हैं। तभी केसी को लगता है कि अंदर की तरफ कोई तो आ रहा है, इसीलिए केसी लैला को लेकर एक कबर्ड में छुप गया था। स्टाफ रूम में वही टीचर कोच के साथ आ गई थी और अब वो दोनों लगातार अजीब तरीके से पानी पीने लग जाते हैं। केसी और लैला कबर्ड में छुपकर ये सारी चीजें देख रहे थे। तभी अचानक से स्टाफ रूम में एक दूसरी टीचर आ जाती है, जिस पर तो कोच ने देखते ही देखते हमला कर दिया था। कोच अपने मुंह से वही एलियन पैरासाइट टीचर के बॉडी में डाल देता है, जिससे कि अब दूसरी टीचर भी इन्फेक्टेड
इन्फेक्टेड हो गई थी। लैला ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अब कबर्ड में से आवाज आने की वजह से कोच उसके अंदर देखने के लिए चला गया था। तभी केसी और लैला उन दोनों को धक्का मारकर स्टाफ रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डरकर भागने लगे थे, पर उनके सामने प्रिंसिपल आ जाती है जो शायद से मर चुकी थी, जिससे ये बात क्लियर होती है कि प्रिंसिपल भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। केसी ने तो तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया था और अब कुछ ही देर बाद स्कूल वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्कूल में आ गए थे। हालांकि उन्हें छानबीन करते समय कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दी थी, पर अब यहाँ प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने कमरे में लेकर जाती है। कुछ देर बीत जाने के बाद वो दोनों बाहर निकल गए थे। केसी को उस पुलिस ऑफिसर का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता। दरअसल प्रिंसिपल ने पुलिस ऑफिसर को इन्फेक्टेड कर दिया था, इसीलिए उसका दिमाग एलियन पैरासाइट के कब्जे में होता है। भला केसी इन सारी चीजों में कर भी क्या सकता था। स्कूल खत्म होने के बाद जब केसी अपने घर पर आता है तब प्रिंसिपल ने केसी के बारे में बुरी बुरी बातें उसके पेरेंट्स को बता दी थी। इसीलिए केसी के मदर एंड फादर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि केसी ड्रग एडिक्ट हो गया है, इसीलिए उसके फादर ने केसी को एक कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन अब केसी को ये सारी चीजें पता लगानी थी कि स्कूल में हो क्या रहा है, इसीलिए वो लैला से मिलने के लिए खिड़की से नीचे उतरते रहता है। तभी केसी को अपने घर के नीचे वही कोच, प्रिंसिपल और टीचर दिखाई देती है। केसी तो एकदम डर के मारे घर के नीचे ही गिर गया था। उठने के बाद जब वो उन तीनों को देखता है तब उस जगह पर कोई भी नहीं था। अगले दिन हमें वही स्कूल का स्टाफ दिखाया जा रहा था जहाँ पर लगभग सारे टीचर्स इन्फेक्टेड हो चुके थे। वो सब तो जितना हो सके उतना पानी पीते जा रहे थे, क्योंकि पानी की वजह से ही उस एलियन पैरासाइट को ताकत मिलती थी। वहीं स्कूल में जीक नाम का एक स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करता था। बहुत सारे लोग जीक से ड्रग्स खरीदने के लिए जमा हो जाते हैं। हालांकि इस बात के लिए जीक को बहुत बार पनिशमेंट भी मिली थी, लेकिन जीक अपने आदतों से बाज नहीं आता। किसी लाइब्रेरी के अंदर अपनी एक फीमेल फ्रेंड से इन सारी चीजों के बारे में बात करता रहता है। तब जाकर माइक, केसी और उसके बाकी दोस्त लेबोरेटरी में उस छोटे से इंसेक्ट एलियन को देखने चले गए थे। लेकिन लेबोरेटरी में पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा कि पानी का टैंक एकदम से खाली है, यानी कि वो एलियन इंसेक्ट वहां से गायब हो गया था। लेबोरेटरी में जीक और उसकी एक फ्रेंड मैरी आ जाती है और अब देखते ही देखते उनका प्रोफेसर भी उस जगह पर आ गया था। जीक प्रोफेसर से पूछ रहा था कि आखिर वो एलियन इंसेक्ट कहां पर गया है, लेकिन अब अगले ही मोमेंट में प्रोफेसर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर जीक और उसके दोस्तों पर हमला करने लग गया था, जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि प्रोफेसर भी एलियन इंसेक्ट के कंट्रोल में है। हालांकि केसी और उसके बाकी दोस्त प्रोफेसर से काफी अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन लड़ाई के दौरान प्रोफेसर को जो भी चोट लग रही थी वो एलियन इंसेक्ट की वजह से जुड़कर ठीक हो जा रही थी। और अब तो उस प्रोफेसर ने जीक को मारने के लिए पकड़ लिया था। जीक अपने ड्रग्स को बेचने के लिए उन्हें पेन में भरा करता था, इसीलिए अब जीक ने उसी पेन का यूज करके प्रोफेसर के आंख में मार दिया होता है। ड्रग की वजह से वो प्रोफेसर एकदम से पिघलने लगा था। कुछ ही देर बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। केसी, जीक और उसके बाकी दोस्त एलियन इंसेक्ट को उठाते हैं और उसे लेकर सीधा जीक के घर पर चले जाते हैं। जीक के स्टोर रूम में तो ड्रग बनाने के लिए बहुत सारी मशीन मौजूद होती है और अब वो सारे लोग एलियन इंसेक्ट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सबसे पहले वो एलियन इंसेक्ट का थोड़ा सा टुकड़ा चूहे के पास रखते हैं। इंसेक्ट के ऊपर पानी डालने के बाद वो एकदम से एक्टिवेट हो गया था, जिसने कि देखते ही देखते चूहे के दिमाग में घुसकर कब्जा कर लिया होता है। और अब ये बात सभी को पता चल गई थी कि वही एलियन इंसेक्ट सभी पर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जीक और केसी ने जब उस एलियन इंसेक्ट पर ड्रग डाला तब वो कुछ ही सेकंड्स बाद ही मारा जा रहा था, यानी कि ड्रग ही एलियन इंसेक्ट की कमजोरी है। इसीलिए जीक सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि उन सभी को एक एक करके ड्रग लेना पड़ेगा, जिससे कि ये पता चल सके कि उन सभी में से इन्फेक्टेड कौन है। केसी और उसके बाकी सारे दोस्त ना चाहते हुए भी ड्रग को लेने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ लैला ड्रग लेने से एकदम इनकार कर रही थी, यानी कि वो पूरी तरीके से एलियन इंसेक्ट के कब्जे में है। लैला तो अपने ही दोस्तों पर अटैक करके वहाँ से भाग गई थी। केसी यहाँ पर अपने बचे हुए दोस्तों को ये बताता है कि शायद से इन सारे एलियन इंसेक्ट की कोई क्वीन होगी और अगर हम क्वीन को मार देंगे तब बाकी एलियन इंसेक्ट भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए अब केसी अपने सारे दोस्तों के साथ प्रिंसिपल को मारने के लिए चला जाता है। उन्हें लग रहा था कि प्रिंसिपल के अंदर ही क्वीन मौजूद होगी, इसीलिए जीक प्रिंसिपल को ड्रग लेने के लिए कहता है, लेकिन प्रिंसिपल ने तो साफ साफ मना कर दिया था। इसलिए जीक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर प्रिंसिपल के सर में गोली मार देता है, जिससे कि झटका लगने की वजह से प्रिंसिपल नीचे
नीचे गिर गई थी। इसके बाद केसी और उसके दोस्त ये समझ रहे थे कि उन लोगों ने इंसेक्ट क्वीन को मार दिया है, पर अब वही प्रिंसिपल अचानक से खड़ी होकर अपने असली रूप में आने लगी थी। लेकिन मैरी और बाकी लोगों ने तुरंत ही उसके फेस पर ड्रग डाल दिया था, जिससे कि वो प्रिंसिपल हमेशा के लिए मारी जाती है। यहाँ से उन सभी को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि प्रिंसिपल के अंदर क्वीन मौजूद नहीं थी, जरूर वो कोई दूसरा आदमी है। कोच यहाँ पर अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ बारिश में पावर ले रहा होता है, क्योंकि वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। यहाँ ज़ीक और बाकी सभी के पास ड्रग्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, और अगर उन्हें एलियन इंसेक्ट क्वीन को हमेशा के लिए खत्म करना है तब उन्हें ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी। ज़ीक कह रहा था कि उसकी गाड़ी में कुछ ड्रग्स मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए ज़ीक केसी के साथ बचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। पर थोड़ी दूर तक जाते ही कोच और उसके बाकी स्टूडेंट्स ने केसी और ज़ीक को देख लिया होता है। वो दोनों तो स्कूल बसेस के नीचे जाकर छुप रहे थे, पर तभी केसी के सामने लैला आ गई थी। केसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो तुरंत बस से बाहर निकलकर दूर भागने लग जाता है। वहाँ ज़ीक अपने कार के पास पहुंचकर ड्रग ढूंढने लगा था, पर अफसोस उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी ज़ीक के सामने उसी की एक टीचर आ गई थी, जो देखने से पूरी तरह इन्फेक्टेड लग रही होती है। उस टीचर ने तो देखते ही देखते ज़ीक पर डायरेक्टली हमला कर दिया था। ज़ीक अपनी जान बचाने के लिए कार को लेकर सीधा उस टीचर के ऊपर चढ़ा देता है। इतने बड़े एक्सीडेंट में ज़ीक के टीचर का गला ही कट गया था, जो एलियन इंसेक्ट की वजह से चलने लग जाता है। उस टीचर का कटा हुआ सर बॉडी से मिलकर एकदम जॉइन हो गया था, पर तब तक ज़ीक वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग चुका होता है। यहाँ मैरी अपने बाकी दोस्तों के साथ मौजूद थी, पर तभी अचानक से मैरी आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने ही दोस्तों पर हमला करने लग जाती है। केसी और ज़ीक भी सही टाइम पर वहाँ पहुँच गए थे, तब जाकर उन्हें पता चला कि एलियन इंसेक्ट क्वीन और कोई नहीं बल्कि मैरी है। मैरी तो एलियन क्वीन के अपने असली रूप में आ गई थी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी लग रही थी। एलियन क्वीन ने तो लगातार बाकी स्टूडेंट्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, और अगर उस एलियन क्वीन ने अपने टेंटिकल्स किसी भी इंसान को टच कर दिए ना, तब वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड हो जाएगा। यहाँ एक एलियन क्वीन ने ज़ीक की एक फ्रेंड को पानी के अंदर खींच लिया था। हालांकि कुछ देर बाद ज़ीक अपनी फ्रेंड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन ज़ीक को पता था कि अब उसकी फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। ज़ीक के ऊपर तो चारों तरफ से हमले हो रहे थे, पर अब केसी भी वहाँ पर आकर ज़ीक की मदद करता है। हालांकि इतने ज्यादा अटैक के बाद ज़ीक बेहोश हो चुका था। केसी ने कैसे भी करके ज़ीक की वो सारी पेन्स उठा ली थी जिसमें ड्रग्स मौजूद थे, और अब वो एलियन क्वीन लगातार केसी का पीछा करने लग जाती है। केसी बहुत ही बारीकी से अपने कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि वो एलियन क्वीन थोड़ा भी आवाज करने पर पहचान लेती थी। केसी ने यहाँ पर एक आइडिया लगाया। वो एक दूसरी जगह पर आवाज करता है जहाँ पर वो प्रेजेंट ही नहीं था, जिससे कि वो एलियन क्वीन उस जगह पर चली गई थी। और अब एलियन क्वीन के उस जगह पर पहुँचते ही केसी ने लीवर खींचकर एलियन क्वीन को वहाँ पर फंसा दिया होता है। क्वीन जैसे ही केसी को मारने जाती, केसी ने ड्रग्स से भरा हुआ पेन क्वीन के आंख में मार दिया था, जिससे कि उसके बॉडी में पूरा ड्रग्स फैल जाता है। और देखते ही देखते एलियन क्वीन की बॉडी पूरी तरीके से डिटोरिएट होने लग जाती है, जिससे कि वो हमेशा के लिए मारी गई थी। और अब सारे एलियन इंसेक्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जो लोग एलियन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड थे वो सब भी एकदम नॉर्मल हो गए थे। सब कुछ ठीक होने के बाद ज़ीक और केसी तो एकदम हीरो बन गए थे। लैला तो ज़ीक को पसंद करने लग जाती है, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।